ओके सो अभी मेरे माइंड में एक आइडिया है जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्या सीन है एक्चुअली फॉर इंडिपेंडेंस डे। आई नो दैट काफ़ी क्रीजी होने वाला है ये, बट द आइडिया इज़ लाइक हम इसमें एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पर एक टाइमलाइन होगी 1947 टू 2026 या 15 अगस्त में, मतलब लाइक मेनी इवेंट्स हैपन। सो हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे एक वेबसाइट में, लाइक स्क्रोलिंग टाइप कुछ इस्तेमाल करेंगे। मैंने थोड़ा बहुत डाटा निकाल रखा है उसके लिए, बट लेट्स सी और भी चीज़ें हमें अपग्रेड करनी होगी उसमें। मतलब वेबसाइट पूरी बनी नहीं है अभी, क्या बना है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके सो दिस इज़ द थिंग। वेट 2 मिनट यार, ये माइक एंड ये माइक कहाँ पे रखूँ? ओके सो फाइनली लेट्स गो। तो ये गाना वाना लगा रखा था मैंने। ओके सो दिस द थिंग। तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा आई नो, बट मैं तुम्हें धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद कि क्या क्या मैंने बना रखा है। मतलब बनाया कुछ नहीं है, वेबसाइट का कोड वोड अभी तक कुछ नहीं आया। एंड हाँ, ये वाइप कोडेड वेबसाइट होने वाली है, पहले ही बता दूँ, बिकॉज यू नो आई एम इन सेकेंड ईयर। सो मतलब ये बहाना अच्छा था वैसे कोई बात नहीं, बट स्टिल लेट्स गो टू लैपटॉप स्क्रीन एंड मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे जाके क्या क्या करना है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, आई नो 20 मिनट की वीडियो, जिससे भी बड़ी हो सकती है, बिकॉज इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कहाँ कहाँ अटका हूँ और वो चीज़ें मैंने कहाँ कैसे सॉल्व की है। तो लेट्स गो। ओके सो फाइनली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सो लेट्स गो टू चैट जीपीटी। तो बाय द वे आइडिया मुझे आया कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जस्ट बैठा था एंड सोच रहा था क्या करना है, क्योंकि एक वीडियो हो गया है, दूसरा वीडियो बनाना है। आइडिया आइडिया कुछ सोचते हैं। सो फर्स्ट आइडिया तो ये आया था कि गूगल बनाएंगे, बट मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। बट फिर मेरे को एक आइडिया है, क्यों ना इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो कुछ किया जाए। एंड हाँ, ये मैं 14 तारीख को कर रहा हूँ। सो एक ही दिन है मेरे पास एंड अगले दिन मुझे वेबसाइट बनानी बनानी है। लाइक 15 को मुझे इसको लाइक डोमेन पब्लिकली ये कर देना है। मतलब लाइक कोई भी इसे विथ लिंक, लाइक डिप्लॉयमेंट कहते हैं शायद से उसे, डोमेन नहीं। मतलब मैं किसी और जगह घुस गया, सॉरी। बट हाँ, तो हमें इसे डिप्लॉय करना होगा। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएगी, ऑब्वियसली बात है, वर्चुअल वो सब आएगा, मुझे पता है वो चीज़ें, आई एम अवेयर ऑफ दैट। सो यस, तो अभी मैं तुम्हें एक साथ सारी चीज़ें बम्प से नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा ब्रेन हैंग आउट हो जाएगा वरना। तो धीरे धीरे से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात की जाए कि प्रोजेक्ट आइडिया क्या है, ठीक है। क्यों ना एक ऐसी टाइमलाइन बनाई जाए एंड वेबसाइट बनाई जाए जो कि हमारे लाइक 1947 से तो 2026 तक जो भी इवेंट्स या फिर कुछ एराज आए, लाइक टेक एरा है, अभी भी चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, ए है एरा। सो वो टाइप कुछ बना है एंड विद स्क्रोलिंग, मतलब बंदा जैसे स्क्रोल कर रहा है तो वो वैसा जा रहा है, तो वैसा कुछ बना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है वेबसाइट एक बनानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एआई, बिकॉज मुझे कोडिंग थोड़ी बहुत आती है, बट उतनी नहीं आती कि ये एक तगड़ी वेबसाइट बन जाए। सो सबसे पहले क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मुझे पहले देख लेने दो भाई क्या करना है, क्योंकि मैंने बस इतनी चैट कर रही है, ठीक है, इतनी चैट कर रखी है। सो उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो ऊपर वाले को इग्नोर करो। वो ऊपर वाला बस एक टाइप से बेसिक समझ लो तुम, उसमें उसने खुद से आइडिया दिया है मुझे, कि मतलब मैंने जस्ट पूछा उससे कि मैं क्या कर सकता हूँ इंडिपेंडेंस डे को दिन, लाइक 1947 से 2026 तक। तो उसने मुझे ये सारा कबाड़ा दे दिया। मतलब ये यहाँ पर राइट हैंड साइड देख रहे हो तुम, कितनी बड़ी चैट इसने दी है मुझे, ठीक है। ओके सॉरी, 3 चैट्स है एक्चुअली वो, ठीक है। तो यहाँ तक उसने दी रखा है, मतलब कितना बड़ा दिया है देखो उसने, ठीक है। तो इसमें मैंने जो भी पढ़ा वो मुझे कुछ लगा नहीं, क्योंकि उसने बेसिकली यही कहा है कि तुम कुछ कुछ इवेंट्स है वो करो एंड फिर नॉट स्क्रोलिंग टाइप, लाइक जस्ट उसने कहा है कि ऐसे लाइक फोटोज रहेंगे वहाँ पे कि 1947 में ये हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट फोटो आएगा एंड फिर ये हुआ। बट मेरा कुछ अलग ही आइडिया है मैंने मैंने लाइक सोचा क्या है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो नहीं, विजुअलाइजली लाइक बुक पे। तो यस, अभी सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके सो मैं पॉज करता हूँ बिकॉज मुझे पढ़ने में टाइम लगेगा, बिकॉज इसको सब कुछ बताना है एंड ये सब करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं बारी बारी करता हूँ, ठीक है। सो लाइक मतलब मैंने कुछ क्या क्या डिस्कस किया मैं तो बता दूंगा सब कुछ एंड दैट्स टाइप। ओके सो अभी ये थोड़ा सा पॉज हो जाएगा, बिकॉज भाई रैम वैम की दिक्कत है थोड़ी, सो समझ लो। रैम रैम की नहीं भाई, स्टोरेज की दिक्कत है, स्टोरेज की दिक्कत है, समझ लो, ठीक है। ओके सो फाइनली मैंने पढ़ लिया है सब कुछ एंड देखो प्लान एकदम सिंपल सा है।
तो जो सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल टाइम मशीन जो कि है, तो लाइक वेबसाइट कुछ ऐसी होने वाली है, लाइक पूरा स्क्रॉल करते करते सीन होगा, तो मज़ा आएगा काफ़ी व्यूवर्स को देखने में। एंड द थिंग, मेन थिंग जो कि है, तो स्टार्ट 1947 से होगा। 1947 में क्या क्या हुआ था उसकी एक वीडियो एंड कुछ डाटा लाइक फोटोज़, लाइक उसमें 1947 में मेन इवेंट जो हुआ था वो तो मेन ही है, बट उससे अदर इवेंट्स क्या हुए थे। बट मैं सोच रहा हूँ कि या एक ही मेन इवेंट रखेगा 1947 में, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, मतलब वो अभी तक उसकी वजह से ही तो हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, तो वही एक रखते हैं। ठीक है। तो या तुम समझ रहे हो, अगर मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ तो सॉरी, बट या समझ लो यार, मैं क्योंकि खुद कंफ्यूज हूँ कि ये बना भी पाऊंगा या नहीं। मैं बस लाइक माइक लेके बैठ गया हूँ कि देखते भाई चैट जीपीटी ने जहाँ तक ले जाएगा, फिर बाद में दोस्त तो आए ही, उनको कॉल कर देंगे कि भाई यहाँ पे अटक गया हूँ मैं, आ जाओ। सो यस, वो आ जाएंगे, मुझे पता है पंसारी भाई है, तू आ जाएगा भाई। ओके सो ये देखो, तो यहाँ पे बेसिकली इसने कुछ ये दिया है मुझे, लाइक एग्जांपल कि तुम कैसे कर सकते हो। तो 1947 में सबसे पहले हिस्टोरिक टेक्स्ट जो कि आएगा, एंड फिर अर्चिवल फोटोग्राफ्स जो कि होंगे आएंगे, एंड शॉर्ट वीडियो। मैं तो कहूँगा यहाँ पे शॉर्ट वीडियो नहीं डालते, शॉर्ट वीडियो नेक्स्ट इसमें डालते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा लाइक 1947 को थोड़ा सा ऐसा एक ही इवेंट का रखते हैं, उसमें फिर ये अलग अलग वीडियो में अलग अलग इवेंट्स ऐड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1947 में बस 15 अगस्त नहीं हुआ था, कुछ और भी इवेंट्स होंगे ऑब्वियसली बात है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। बट देखते हैं अभी क्या, मतलब मेरा फिक्स नहीं है इसको, सबसे पहले हम लोग और बातचीत करते हैं इससे एंड देखते हैं, और जो फाइनल हमारा प्लान होगा वो बुक पे होगा, बिकॉज मैं सब कुछ प्लान बुक पे ही करता हूँ, मुझे या नोशन एंड ये सब कुछ नहीं जमते फाइनल प्लान के लिए। सो जो भी मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड वो होगा वो हम बुक पे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी 1950 में द रिपब्लिक आता है, ओके, एंड इसमें फिर ये सीन आता है नेशन का, मतलब यहाँ पे फिर 1960 से और 70s के बीच में हमारा नेशन बिल्ड हुआ था। एक 2 मिनट पे देखो भाई, मतलब फ़ोन आया मुझे लिटरली, मतलब दोस्त का ही है, उसको आइडिया एक्सप्लेन करता हूँ एंड फिर मिलता हूँ तुम्हें 2 मिनट रुको। हाँ ओके, तो यार अभी मैं तो बताता हूँ सीन क्या हुआ है, वेट 2 मिनट रुको। भाई मुझे ना एक wait, छोड़ो जान दो, कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, बस वो कंपटीशन का ही बग बग था भाई, क्या कर सकते हैं अभी, मतलब जान दो यार, जस्ट फोकस ऑन दिस ब्रो। माता बच्ची हो जाती है भाई। ओके सो हम कहाँ पे थे, मैं भूल गया, हाँ। तो जो भी होगा, मतलब कहाँ पे था भाई, मैं भूल गया मैं। ओके सो दिस इज द टाइमलाइन जो कि इसने हमको दी है, ठीक है। तो यहाँ तक इसके अंदर मैं कुछ बढ़ाने वाला हूँ, लाइक 1-2 साल शायद से जो जो इम्पोर्टेंट्स होंगे, क्योंकि अभी तक इसने जस्ट बेसिक डाटा दिया हमको, जो कि मेन वाला हमको चाहिए होगा। देखो ये तो नहीं है मेन वाला, ठीक है। 1947, 1950, फिर यहाँ पे 60-70 आ जाता है, फिर 80s, फिर 90s, फिर 20s, फिर 10s, फिर 20s, फिर वापस से ये क्या है भाई, अच्छा ये 2020 है and ये ओके, हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, आओ क्या होगा भाई तेरा। ओके सो यहाँ पे फिर नीचे स्क्रॉल का क्या क्या आएगा, लाइक इमेज होगी स्लोली अपीयर एंड टेक्स्ट आएगा, फिर ओल्ड न्यूज़पेपर्स आएंगे, हाँ ये ओल्ड न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं हम, काफ़ी अच्छा दिखेगा, लाइक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि एक न्यूज़ है जो कि हमें दिखानी है, वो उस इवेंट में हुई है, तो हम एज अ लेफ्ट हैंड साइड उसको ऐसा टिल्ट करके लगा सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। एंड फिर ये भी है, तो सो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ सिनेमैटिक स्क्रॉल, यस, या टेक्स्ट एंड वीडियोस एंड इमेजेस एंड या हम वीडियोस कम रखेंगे। ओके चार्जिंग भी उतर गई भाई, चार्जिंग को लगाना पड़ेगा, रुको 2 मिनट। ओके सो फाइनली तुमने देखा अभी तक क्या हुआ और क्या नहीं, ठीक है। तो पंसारी का कॉल आया था एंड कॉल में बस वही बकबक थी, थोड़ी बहुत कंपटीशन की, एंड उसके बाद लाइक मैंने उसे अपना आइडिया एक्सप्लेन किया, भाई ने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। ये शब्द, भाई ये प्रोनाउंसिएशन कब ठीक होगा मेरा, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो यस, उसको मैंने आइडिया बताया, तो उसने भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई मेरे इसमें, एंड उसने कहा जब भी तेरी इच्छा हो फ़ोन कर। मैंने कहा फ़ोन नहीं भाई, मीटिंग होगी अभी तो। सो या उसको मीटिंग में लेने वाले हम लोग, बट उससे पहले एक काम करते हैं, अभी कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई है, सो उसे बुक पे उतारने का ट्राई करते हैं, बट अभी भी डाटा बाकी है। सो डाटे के लिए मैं सोच रहा हूँ लाइक गूगल जेमिनी यूज़ करूँ, या फिर लाइक
मतलब मेरी क्योंकि इसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, मतलब इसकी लिमिट काफ़ी कम है बिकॉज़ मेरा जो प्लस था वो हो चुका है एक्सपायर। एंड हाँ भाई, अभी गरीबी है, क्या कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो फ्री में मिला था मुझे, 1 रुपया दे के मिला था एंड अभी वो एक्सपायर हो चुका है। मैंने 2025 के अगस्त में उसको ख़रीदा था, एज़ वो ऑफ़र थी, तुम सब तो जानती हो, तुमने भी लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यस, अभी वो एक्सपायर हो चुका है। एंड भाई मुझे आदत है कि भाई मैं बस चैट जीपीटी यूज़ करने वाला बंदा हूँ, और मतलब बाकी के है मैं कुछ नहीं यूज़ करता, बस यही यूज़ करना मुझे आता है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं यही यूज़ करता हूँ बेसिकली। बट अभी मुझे शायद से जेमिना यूज़ करना होगा, क्योंकि वो उसका मेरे पास मतलब सब्सक्रिप्शन है भाई, एंड 2-3 अदर प्लान्स भी है उसके। सो यस, हम वो यूज़ करेंगे एंड ऑब्वियस सी बात है मज़ा काफ़ी आएगा। सो अभी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, सो अभी मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, तो इससे बस डाटा वाटा निकालते हैं। बाकी जो भी कोड जनरेशन है वो सारी चीज़ें होंगी वो हम रेप्लिट से करेंगे, क्लाउड से करेंगे एंड जेमिनाई से करेंगे। बिकॉज जेमिनाई वो तो पूरा फ्री है, हम उसको 24 घंटे यूज़ कर सकते हैं कोड जनरेशन की। बट रेप्लिट एंड उसकी बात की जाए तो वो थोड़ा ही पड़ेगा। ओके, सो ये प्रॉम्प्ट आ चुका है, तो देखते हैं अभी क्या है। तो इसको मैंने बेसिकली निकालने को क्या कहा था, देख सकते हो तुम लोग। तो इसको लाइक मैंने बस मेन मेन इवेंट्स निकालने को कहा है जो पॉपुलर इवेंट्स है। एंड ऐसा ही नहीं कि 1950s में, समझो तुम 1980 में भी जा सकते हो, उसमें लाइक मेन मेन इवेंट मुझे चाहिए 1947 से तो 2026 तक। सोचनी होगी कि लाइक हमें कौन से ईयर सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट तो दे दिया इसे। तो देखो इसने क्या 1948 का निकाला है, महात्मा गांधी असैसिनेशन। भाई ये रखेंगे तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो कट ही करते हैं। मतलब क्या ऑब्वियस सी बात है भाई, मुझे रखना ऐसा है कि जिससे बंदा खुश हो जाए। मतलब क्या ऑब्वियस सी बात है, फिर जानता हूँ उससे खुशी होंगी। स्किप इट प्रो, स्किप दैट पार्ट। वो आता है फिर 1950, वहाँ पे इंडिया रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी का, एज यू नो। सो ये सारी चीज़ें, हाँ ये तो रखेंगे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी हमें। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ईयर्स निकाल रहे हैं, एंड फिर उस ईयर्स के मेन मेन इवेंट्स निकालेंगे। बस इतने ही नहीं जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये ही नहीं, और भी इवेंट्स निकालेंगे। बिकॉज लाइक अभी छोड़ो, तो इतनी साइज है, ठीक है। तो इस साइज का एक पूरा आ जाना चाहिए, मतलब पूरा ईयर का इसी पे आ जाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये 1 ईयर होना चाहिए पूरा। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर शुरू होगा जो कि लाइक 1950 होगा, एंड उसके अंदर उसकी ये होगी। तो वो कंटिन्यू स्क्रॉल होगा, लाइक वो एक ही पेज होगा, बट वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्रॉल होगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कि देखो अभी बीच में, ठीक है। तो ये लाइक समझ लो, रुको मैं तुम्हें ऊपर से दिखाता हूँ। देखो ये है 1948, ये एक पेज हो गया पूरा। फिर नीचे से ये एंड होगा एंड यहीं से फिर स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज। यस, दैट्स ग्रेट। तो मुझे लगता है ये कोडिंग कैसे करना है, ये सब वो भी हमें आज ही फिक्स करना है, मतलब वो भी हमें अभी फिक्स करना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके लिए टेक स्टैक क्या लगेगा, बट मतलब थोड़ा आइडिया है, ज़्यादा नहीं है। मतलब HTML लगेगा, ऑब्वियसली बात है, CSS लग सकती है। बट कंफ्यूज इसमें हो कि जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट, इन दोनों में से क्या लगेगी, इसमें कंफ्यूज हूँ मैं। बट देखते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो ये हो गया, ठीक है। 1950 से फिर 1951 आता है, वहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हाँ, यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से फिर स्टोरी बिगिन होती है डेवलपमेंट की, तो वैसा रख सकते हैं कुछ। ठीक है, फिर इसको रखूँ या नहीं रखूँ, मुझे अभी क्योंकि थोड़ा सा होता है। ठीक है, चलो 19, इसको एक काम करते हैं 1950 में ही ऐड करते हैं, ठीक है। इसको 1950 में ही ऐड करेंगे, 1951 नहीं रखते फिर, ठीक है, ओके। फिर आता है 1960s, 60s। ओके, सो 1960s में IIT साइंटिफिक, ओके, एशियन बिल्डिंग, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर भी एक चीज़ मेरे दिमाग में कट की है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है। ओके, तो मुझे जो चीज़ खटक रही थी ना, मतलब जो अभी मुझे दिमाग में आई थी मेरे कि भाई ये चेंज होना चाहिए, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने वो बोर्ड पे निकाल रखा है। एंड हाँ, मतलब मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट ये काफ़ी इजी है, थिंक सो, मुझे लगता है ऐसा। बट देखते हैं अभी, मतलब अभी मैंने टेक्स्ट टैग वेक्स्ट टैग तो नहीं निकाला। जो अभी तक हो रहा है ना वो सब तुम्हारे सामने है, ठीक है। उसके अलावा मैं पॉज करके कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और जो भी कर रहा हूँ लाइक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो या सबसे पहले ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। एंड मैं तो ओके, तो ये चीज़ रही वो। तो ठीक है, अभी सीन क्या है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ।
तो ये देख रहे हो ना तुम, तो ये 1947 का है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहने दो, बट प्रॉब्लम आ रही है 1950 एंड 1960 के बीच में, क्योंकि वहाँ पर नेशन बिल्डिंग का एक बीच का कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइक कॉन्सेप्ट नहीं, एक इवेंट आया था कि इसके बीच में लोगों ने मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिल्ड की एंड पढ़ाई की तरफ लाइक बिजनेसेस वो सब पे फोकस किया गया यहाँ पर। तो वो क्या, ठीक है। और बात की जाए इसकी, तो मैं करने क्या वाला था, लाइक अभी लाइक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। लाइक 1947 का पेज आएगा, ठीक है। फिर नीचे स्क्रॉल करते करते यहाँ पे पूरा इसका सीन रहेगा कि इसमें क्या क्या आता है, एंड फिर यहाँ से पेज शुरू होगा 1950 का, जो भी का तुम लोग कह लो, और फिर नीचे आएगा 1970 का, फिर या फिर 1960 का, जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया होगा वो, ठीक है। बट अभी सीन ऐसा आ रहा है कि मुझे यहाँ पर बाजू में लिखना पड़ रहा है 1960, क्योंकि फिर यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि इसके बीच में यहाँ पर क्या बोलते हैं नेशन बिल्डिंग या फिर वो, एंड यहाँ पर फिर टॉप पे हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग, तो ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा घटिया दिख रहा है, बट जब बनेगा तब तुम वेबसाइट देख लेना, ठीक है। सो यस, यही प्रॉब्लम थी। तो मुझे लग रहा था कि ये 19 सबका हमें वैसा ही करना पड़ेगा, मतलब 1947 टू 1950 तक के बीच में क्या होगा, बट नहीं, वैसा नहीं। हम क्या करेंगे, बस 1950 और 1960 का ही ऐसा करेंगे, बाकी सिंगल सिंगल रखेंगे। लाइक 1947 में क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था, बट यहाँ पे जो सीन है ना, वहाँ पे बस हमें ये और ये रखना पड़ेगा। तो वैसा कुछ करेंगे हम। वो अभी तुम अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुम जब वेबसाइट में मैं अप्लाई करूँगा तब समझ ही जाओगे। सो यस, यही प्रॉब्लम था। बाकी अभी देखते हैं, हम लोग डाटा वाटा निकालने का ट्राई करते हैं, एंड मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना दूँ, मतलब तुम्हें कैसे ढूंढना है वो सब डायरेक्टली जब पूरा डाटा निकल जाएगा नोशन पे या फिर जो भी कहो इस पे या फिर बुक पे, वो मैं तुम्हें सारी चीज़ें तभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी सीधा डाटा निकालने के बाद ही तुम्हें मिलता हूँ, क्योंकि यस मैं भी थोड़ा लाइक जब वीडियो रहता है तब थोड़ा सा फंबल करता हूँ, तो यस दैट्स द रीज़न। तो ये सारी चीज़ें तुम समझ गए होंगे तो अच्छे हैं, नहीं समझे तो या मैं तुम्हें डाटा निकालने के बाद सारा आराम से समझाता हूँ। ओके सो भाई डाटा वाटा पूरा निकल चुका है, बट या मैंने उस पर ना बुक पे निकाला है ना ही मतलब बोर्ड पे वो लैपटॉप पे पड़ा है, बिकॉज डाटा काफ़ी बड़ा है। सो या यस, वो मैं नहीं लिख सकता बिकॉज टाइम बहुत कम है, एंड मुझे लगता है कि सुबह तक ये नहीं हो पाएगा कंप्लीट, क्योंकि हमें बहुत सारे डाउनलोड्स करना है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ कह लो, एंड थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर की कटिंग्स वटिंग्स भी, मतलब ऑनलाइन ऑब्वियसली बात है, जो ऑनलाइन इंडियन जो भी है पुराने न्यूज़पेपर्स उनको ढूंढ के इमेजेस के लिए यूज़ करने के लिए उसे क्रॉप वो सब कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करनी होगी। तो द थिंग इज़ कि अभी वो डाटा अंदर ही पड़ा है, एंड मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या सीन हुआ, क्योंकि भाई जो हम लोगों ने पूरी प्लान किया था लाइक बोर्ड पे एंड वो सब कुछ वो नहीं होने वाला है। द थिंग इज़ लाइक वो थोड़ा सा एक सीन हो गया था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ सारा। द सीन वॉज, मैंने सोचा क्यों ना वैसा ना करके डिकेट्स का किया जाए, लाइक क्योंकि देखो मेन मेन इवेंट्स हर साल में आए हैं एक्चुअली। किसी साल में कुछ नया रूल बना है और किसी साल में कुछ और चीज़ हुई है, तो हर साल में कुछ ना कुछ हुआ है, तो इसलिए हमें सारे साल कवर अप करने पड़ेंगे, क्योंकि कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से करते हैं ना भाई, मतलब परफेक्टली करते हैं थोड़ा सा। तो या कोडिंग के लिए प्रॉब्लम होगा, बट स्टिल वो एआई ढूंढ लेगा भाई, एआई ना अपने पास, मतलब गूगल का जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन है, तो डरने का क्यों है। तो कोडिंग का वो सब कुछ वही संभालेगा, क्लाउड कोड एंड जो बाकी के है उनको हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास। तो यही बात है अभी। यस ओके सो यहाँ से मुझे आइडिया आया था कि हम लोग डिकेट्स का कर सकते हैं, बिकॉज मैं तुम्हें समझाता हूँ डिकेट्स का क्यों बहुत ईजी है। मतलब अगर हम हर साल को यूज़ करेंगे तो यार वो कुछ अच्छा भी दिख रहा है, मतलब लाइक डिकेड्स में समझो 1951 को कुछ हुआ और उसके बाद 1952 को कुछ नहीं हुआ और 1953 को कुछ हुआ है, तो हम 1952 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वैसा मतलब डिकेड्स में वो समझ आ रहा है, लाइक हम चैप्टर वाइज रख सकते हैं, हर चैप्टर को नाम दे सकते हैं। लाइक पहले डिकेड का हो गया लाइक 1950 से 1960 में, ये जो डिकेड को हम शायद से ऐसा नाम दे सकते हैं कि नेशन बिल्डिंग या फिर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। ये तो नाम नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। तो ऐसा कुछ नाम हम हर डिकेड को दे सकते हैं। सो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे डिकेट्स के बारे में समझा कुछ, ठीक है। तो वो प्रॉम्प्ट नीचे है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सो दिस इज़ द प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डिकेट का इस्तेमाल किया है। तो इसके नीचे फिर इसने मुझे सीन सब कुछ बताया कि भाई सबसे पहले तो अपना ये डिकेड में काउंट नहीं होगा, जस्ट ये कुछ 2-3 साल रहेंगे इसके बीच में।
तो वो तो रखने ही पड़ेंगे। फिर यहाँ से 1950 और 1960 से अपना डिकेड शुरू होगा, जिसके अंदर आएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 में हुआ था, एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शन आएगा। फिर आएगा ये सब कुछ हमें कवर अप करना है, इसका डाटा निकालना है, इसकी फ़ोटोज़, इसके कुछ जो न्यूज़ेस रहेगी उसके न्यूज़पेपर के कुछ सीन्स, वो सब कुछ हमें निकालना होगा। और फिर 1960 से 1970 का ये अपना थर्ड आई मीन सेकेंड डिकेड रहेगा, जिसके अंदर साइंस एंड एग्रीकल्चर और नेशन बिल्डिंग तुम समझ लो। ठीक है, तो 1970 से 1980 पे थर्ड आता है अपना। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारा 2026 नहीं आता है। तो ओके, सो ये सब कुछ मैंने किया। गूगल का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो इसलिए मुझे गूगल जो भी एलएलएम है उसका, नोटबुक एलएलएम जो भी तुम कहो, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट दे ताकि मैं उस पर सब कुछ रिसर्च विसर्च कर सकूँ, क्योंकि वो मुझे एकदम परफेक्ट डाटा देगा। तो फिर इसने वही किया है, देखो ये नोटबुक एलएलएम है इस पे, और फिर यहाँ पे जेमिनाई का डीप रिसर्च है। तो मैंने क्या किया, गया प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट जो उसने दिया था सब कुछ कॉपी एंड नीचे, एक्चुअली नीचे प्रॉम्प्ट है। हाँ, ये रहा इसका प्रॉम्प्ट। तो मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर रिसर्च, ओके। तो ये इसने मुझे दिया, तो मैं गया फिर कहाँ पर, जेमिनाई पर। तो एक्चुअली नोटबुक एलएलएम है ना, वो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे यूज़ किया है। वो क्यों यूज़ किया है मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट किया जो कि काफ़ी बड़ा है, तुम देख सकते हो। तो यार अब इसको ऑफ कैसे करूँ, रुको 2 मिनट। ओके, सो ओके, तो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट किया, एंड फिर यहाँ से फिर इसने पूरा एनालाइज डाटा निकाल के मुझे दिया भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर ऐसा पूरा अपना सीन रहेगा। 2047 का है हटा दो, बिकॉज इसने पूरा का पूरा अपर चैट से लेके तो नीचे की चैट तक का प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया इसमें। तो यह पहले प्लान फ्यूचर का भी था कि फ्यूचर में इंडिया कैसा दिखेगा, बट 26 तक ही रखते इसको, क्योंकि फिर या तो फिर यहाँ पर फिर नेक्स्ट में तुम देख सकते हो इसने मुझे पहले डिकेड का कुछ ये बताया, इवेंट डाटाबेस। एंड फिर यहाँ से शुरू होता है अपना जो कि 1947 टू 1950 का। वहाँ पर इसने इसको टाइटल दिया है द डॉन ऑफ सोवेनिटी। तो यहाँ पर फिर कुछ इवेंट्स इसने बताया, यहाँ पर एक टेबल मिलेगा तुम्हें देखने को जो कि काफ़ी अच्छा है, बट ये मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। जो कि अभी ये क्यों यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे यूज़ करना है ये, ठीक है। क्या है ये है जेमिनाई नोटबुक एलएलएम, तुम जो भी कह सकते हो इसे। इसको नोटबुक एलएम भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ जेमिनाई नोटबुक भी कहते हैं। यहाँ के अंदर तुम बस रिसोर्सेज डालो, सोर्स डालो, जो भी चैट है, जो भी तुम्हारी प्रॉम्प्ट्स है वो डालो, एंड जैसे इससे सवाल करो, तो ये तुम्हें तगड़े तगड़े सवालों के आंसर देगा। तो फिर यहाँ पे इसने मुझे बहुत सारा ऐसा, भाई इसकी चैट ना ये वाली काफ़ी बड़ी है तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर इसने मुझे ये पूरी चीज़ें समझाई, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे इवेंट से हम कुछ डाटा यहाँ से भी ले सकते हैं, और कुछ फिर हमें जो चाहिए, जो नहीं मिल रहा है वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये मेरा आगे का प्लान है। तो अभी तो ये हो चुका है, बट अब यहाँ मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इसको ये भी दिया था। अभी ये सारी चीज़ें अब तक ये पूरी 1 घंटे के अंदर की है मैंने। तो यार टाइम लगा ऑब्वियसली, बिकॉज पढ़ने में भी टाइम लगता है, एंड फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट करना है उसमें भी थोड़ा बहुत तो वक्त लग ही जाता है। सो यस, अभी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने क्या दिया है, मैं कोडिंग का सीन तुम्हें थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, क्योंकि अभी ये प्लान है हमारा। अभी देखो सीन क्या है, मैं जब सबसे पहले तो भाई डाटा वाटा नहीं निकालता हूँ, पहले देखता हूँ कि ये बेसिकली प्रोटोटाइप बनाता कैसे है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप के लिए मैंने इसको कमांड दिया है, लाइक इसे प्रॉम्प्ट मांगा है, क्योंकि चैट जीपीटी से मैं अभी प्रॉम्प्ट की उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि कोडिंग की उम्मीद तो उससे करी तो फिर वो जल्दी हैंग पड़ जाएगा। दैट्स वाई इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी मुझे। तो यस, रुको 2 मिनट, वेट भाई। ओके, सो या दिस इज द थिंग। तो ये मास्टर प्रॉम्प्ट है इसका। तो यहाँ से सीन हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो अब ये हमें जानना पड़ेगा जेमिनाई को, बिकॉज जेमिनाई सब कुछ कोडिंग का संभालने वाला है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा। तो जस्ट कॉपी, ओके। सो ये थोड़ा सा हैंग होगा बिकॉज प्रॉम्प्ट काफ़ी बड़ा है, एंड देन ओके, सो जस्ट पुट इट अप। क्योंकि देखो कोडिंग एंड जो डाटा है उसके लिए मुझे अलग अलग रखना पड़ेगा। ओके, सो टेक्स्ट टैग, ओके क्रेजी ब्रू, ये अलग अलग बना रहा है, सही में है भाई, ऐसा मत कर यार, इतनी पावर मत लगा भाई। देखो डाटा स्ट्रक्चर वो भी आ रहा है सब कुछ, चलो एक ही कर यार बैंडी। तो फिर सीन हो सकता है, बिकॉज इसमें इसने क्या क्या यूज़ किया देखो। वेट, इसने अगर इसमें रिएक्ट यूज़ किया होता तो वो मुझे नहीं आता है भाई साहब। इसमें इसने ये भी किया है वे, भाई ने गिट भी यूज़ किया है वे यार। मतलब अभी इसको ना टर्मिनल पे रन करना पड़ेगा उसके नहीं भाई,
मुझे लगा ये बस HTML एंड CSS एंड जावा में करेगा, हम जस्ट गो लाइफ पे दबा देंगे हो जाएगा। बट अभी NPM करो, ये करो, वो करो, ठीक है। अभी ये तो करना ही है भाई, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो करना तो पड़ेगा ही। लेट्स गो। ओके, सो इसकी कोडिंग हो गई क्या, देखते हैं। ओके, सो पहले कौन सा रिस्पॉन्स देखना है वो मैं चेकआउट करता हूँ, थोड़ा सा रुको 2 मिनट। चलो एक ही रिस्पॉन्स को मैंने रखा है। ओके, सो यहाँ पर आ चुकी है फाइल। सो जस्ट अभी VS कोड में चलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी VS कोड में आ चुका हूँ। तो अभी इसके बाद ये पहले ये उसी दिन की फाइल पड़ी थी भाई यार। लेट्स को अभी यहाँ पे इंडिया का धोखे मिल गया, ठीक है। इसको यहाँ पे पुटअप करते, ओह ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें इन टर्मिनल पे डालना होगा जो भी हमें डालेंगे। रुको यार, इंडेक्स का पे है ये रहा। इतने से कोड में हमको सब कुछ करना है। एरर वेरर नहीं है ना भाई, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो। ये गिट का भी है बिकॉज हमें डिप्लॉयमेंट के लिए इसके कोड्स लगेंगे थोड़े बहुत थिंग्स हो, क्योंकि मैंने पढ़ा था कल ही। क्योंकि जो हम जस्ट कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था भाई, मैं भूल गया यार। हाँ, मैं एक AI के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो उसमें मैंने गिट यूज़ किया था थोड़ा सा। तो वो पुशअप करने के लिए, पुश करने के लिए लगता है, मतलब कोड पुश करने के लिए। सो यस, अभी पता नहीं, छोड़ो यार, रुको। यहाँ पे कौन सा डालना है, रुको 2 मिनट। ओके, सो या npm रन। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले npm इंस्टॉल करना पड़ता है, वो तो बेसिक थिंग है भाई, आई डोंट नो। यस, आई नो दैट। ओके, तो ये इंस्टॉल होगा, होगा और पक्का होगा भाई, क्योंकि मैंने कर रखा है। मैंने मतलब लाइक मुझे npm के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी भाई, बेसिक सी भी जानकारी नहीं थी। तो जस्ट एक दिन वो npm का सीन आया, बिकॉज बिकॉज यू नो दैट पाइथन जब भी तुम यूज़ करते हो तब npm तुम्हें करना ही पड़ता है। तो मैं जैसे पाइथन में गेम बना रहा था रैंडमली, तो उसमें हुआ था वो। अभी तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले अभी या ये वाला कॉपी करते हैं भाई। ये कोड ना मुझे रट के रखने पड़ेंगे, बट मैं हूँ कि मतलब क्या ही बताओ अभी तुम्हें। ओके वेल, हो गई भाई। देखते हैं अभी क्या करता है ये, आई मीन क्या रिजल्ट देता है ब्रो, प्लीज। तेरे से उम्मीद है भाई। लेट्स गो ब्रो। भाई चैट जीपीटी प्लस जेमिना है ब्रो, खतरनाक कॉम्बिनेशन है भाई। मैं हमेशा यही करता हूँ, मतलब जब मेरी लिमिट, पिछली बार भी जब ऐसा ही होता था ना 2025 से पहले, तब ऐसा ही करता था। मतलब आधा काम जेमिनाई से, आधा काम चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी मेरा बस फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट बोल रहा हूँ, प्रॉम्प्ट का काम करता था। भाई इतना लैग ले रही है भाई, मतलब सचमुच क्रेजी बना दिया भाई इसने। मतलब बनाया अभी मुझे पता नहीं चल रहा, बट लोड देखो ना तुम, कितना टाइम ले रहा है ये। इतना टाइम कंज्यूम आज तक किसी भी वेबसाइट में नहीं किया। जो मैंने AI की वेबसाइट बनाई थी, लाइक जिसमें API थे, सब कुछ था, वो भी जस्ट लाइक फास्टली ओपन हुई थी। बट ये थोड़ा सा सीन ले रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें डाटा एंड वो सब कुछ फाइल्स काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ओ लेट्स गो ब्रो। हो भाई साहब, ब्रो वेट, क्रेजी भाई। साउंड ऑन करते हैं भाई, इसने साउंड भी लगा दिया भाई। ओके, लेट्स गो। ठीक है। ओके, सो ये देखो, मैं तुम्हें बोल रहा था कि यहाँ पे हमें डाटा वाटा सब कुछ लगना है, तो वो हमको करना है, वो भी निकालना है अभी, ठीक है। तो अभी इसने ये काम तो कर दिया, देखो यहाँ पर फिर 1948 का रहा, 1950 का। ओके, सो द फाउंडेशन, यहाँ से इसने टाइटल दिया है फाउंडेशन 1950 और 1960 के डिकेड को, ठीक है। फिर यहाँ पे इमेजेस आएगी अपनी, क्या क्या इमेजेस है वो भी अभी मुझे चैट जीपीटी से या फिर मतलब किससे पूछूं, वो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है मेरे माइंड में, बट स्टिल देखते हो। पहले भी पूरी वेबसाइट को छान मारते हैं, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड्स एंड डिप साइक्स, ओके ये हो गया। रॉकेट इन फिशिंग विलेज। ओ क्रेजी भाई, इसने इवेंट्स भी कितने तगड़े लाए बे। द ग्रीन रिवॉल्यूशन भाई, चुम्मा भाई चुम्मा। ओ ब्रो, क्या भाई, रुको। अभी सबसे पहले ये इससे हटते हैं एंड मैं तुमसे फेस टू फेस बात करता हूँ, बिकॉज यस अभी गरज है मेरी खुशी, तुम देखोगे ना, मतलब भाई नाचने का मन कर रहा है मेरे को। मतलब क्या ही बनाया है इसने, बट लेट्स गो। ओके फाइनली भाई, मतलब तुम देख पा रहे हो, बहुत मज़ा आया मुझे बनाने में। एंड मतलब फाइनली
यस वेबसाइट काफ़ी अच्छी निकली, अभी बस थोड़ा सा काम बाकी आगे का जो कि हो जाएगा भाई। ये भाई पहला पड़ाव पार हो गया है। सो मेरा मेरा थोड़ा देख रहे हो तुम मेरा, अच्छा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को अंदर से, ऐसा फुलफिलित, मतलब क्या प्रसन्न हो गया हूँ मैं, मतलब आई नो दैट कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं इसलिए तो कर रहा हूँ भाई। मज़े आ गए भाई एकदम, मतलब अभी बस आगे का काम अच्छे से हो जाए वही मैं भगवान से कहना चाहूँगा। तो यस हम आगे का भी करना शुरू करते हैं। सो लेट्स गो, मिलते हैं। ओके सो फाइनली यस, मेरी मुस्कुराहट देख के मतलब भाई हो गया फाइनली भाई, हो गया। वो कैसे हुआ और क्या ही हुआ, मतलब तुम देख लो भाई। मैं मतलब काफ़ी खुश हूँ मैं, मतलब डिप्लॉय नहीं हुआ, टेंशन मत लो, वो टेंशन बाकी है भाई। अभी बस वो इमेज इंसर्ट हुई है। ओके सो तुम स्क्रीन देख रहे हो, तो अभी मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, देख रहे हो गाइस। हो गया भाई, ये मज़ा आ गया फाइनली, मतलब लग रहा है ना, हुआ है ना। तो भी बस वही भाई, मतलब गजब। एंड अभी भाई बाकी है गिटहब एंड रिवर्सल का। सो यस लेट्स गो। ओके सो फाइनली गाइस, अभी ये देखो, ये रही वो लिंक भाई, वर्सल ऐप। एंड फाइनली मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ऊपर में। क्रेजी भाई, मेरी पीठ की मतलब वर्सल भाई, स्पेलिंग आ जाए भाई। क्रेजी सीन हो गया ब्रो एकदम, मतलब आह, ये देखो, इंडिया 97 टू 26। वो बड़ी गिटहब गिट पे डाल देंगे। ओके सो ये यहाँ से लिंक कॉपी करनी है, कहीं पे भी पेस्ट कर दो, तो मैंने व्हाट्सएप में पेस्ट कर दिया। तो जस्ट डू दिस, लिंक पे के ऊपर क्लिक एंड या अरे भाई ये मतलब डिप्लॉय हो गया, ठीक है। अभी अभी भी 1 बज रहा है, बट स्टिल मुझे सोना है बिकॉज सुबह जल्दी जाना है कॉलेज, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है 15 अगस्त है आज, तो मतलब कॉलेज जल्दी जाकर वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग ऑब्वियसली बात है। बट जितना सोचा था उससे थोड़ा सा मतलब बेटर तो भाई, ठीक है। मैंने सोचा, इतना भी सोचा नहीं था जब मुझे इमेज पुट अप करते नहीं आ रही थी, बट वो फाइनली हो गई कैसे ना कैसे। तो या अभी मैं तुम अपना थोबड़ा दिखाता हूँ, एंड उसके बाद मैं फिर थोड़ी सी बात बात करते हैं और सो जाते हैं फिर। ओके सो फाइनली हो चुका है सारा काम। जो इमेज का सीन था वो काफ़ी हंसने लायक है भाई। तुम्हें जब पता चलेगा तुम वीडियो देखना बंद कर दोगे मेरी, बट स्टिल मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, या बताऊंगा, टेंशन मत लो। बट अभी नहीं, अभी उसका वक्त नहीं है, मेरे सोने का वक्त है अभी। तो लैपटॉप को भी अभी ठंडा होने देता हूँ मैं। एंड या लेट्स गो, फाइनली हमने कर दिखाया, मतलब मैंने कर दिखाया, तुमने तो बस वीडियो देखा है भाई, तुम भी करो कुछ। सो या डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है मैंने कौन से ऐप यूज़ किए हैं। एंड या मैंने सच कहा है उसमें। यार ये या क्या करता हूँ, ये आया कैसे मेरे पास, मतलब मेरे, यार शिट, कोई बात नहीं, देखते इसे बाद में। मुझे बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट करना है, सो हम बात करेंगे उसके बारे में कभी। बट ठीक है, हम लोगों ने कर दिखाया, डिप्लॉयमेंट तक आ चुके हैं एंड वेबसाइट काफ़ी शानदार बनी। बाय बाय।